सब झूठ है। कोई भी बीजेपी का आदमी 5 काम बीजेपी के गिनवा दे हमें, हम बीजेपी को वोट दे देंगे। मगर इस बार कांग्रेस ही आएगी, कोई और पार्टी आएगी नहीं। तो मीडिया जो दिखा रहा है कि अब की बार 400 पार, ये क्या है, आपको क्या लग रहा है? ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान से खरीद के लाएंगे सीटें, हिंदुस्तान में तो है नहीं 400 इनकी। अब ये पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से खरीदेंगे सीटें, फिर आएंगे हिंदुस्तान, फिर कहेंगे भाई हम 400 ले आए। और कांग्रेस का गढ़ रहा है ये क्षेत्र, उनके हाथ से दिखाई दे रहा है उनको कि हमारे हाथ से सीटें जा रही हैं या हमारी सरकार बदलने वाली है। वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते हैं, वो लोगों को बरगलाना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ क्या है, लोगों को भड़काया जा रहा है और एक विशेष जाति को ही टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को। कांग्रेस ही जीतेगी, ऐसा नहीं चलने वाला है। अब कांग्रेस ही आई। भाई मोदी जी नहीं आ पाएंगे, मिली जुली सरकार बनेगी गठबंधन वाली। बीजेपी सरकार तो ये चाह रही है इस बार अगर हम जीत जाएं तो संविधान चेंज कर करके आगे चुनाव ना होने देंगे। नमस्कार, अभी हैं हम दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में। 25 मई को यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। 2 चरणों का मतदान जो है समाप्त हो चुका है और छठे चरण में जो है दिल्ली में मतदान होने वाला है और 7 सीटें हैं यहाँ पे। पिछले 2 बार से सभी सीटें भाजपा ने जीती है। इस बार जो है मामला उदित राज और यहाँ से भाजपा के जो सांसद हैं चंदेलिया जी, उनके बीच में है। सर क्या कहेंगे, कौन आ रहा है इस बार? अब की बार 400 बार या इंडिया गठबंधन? देखो जी, जिस तरह स्थिति चल रही है, लोगों का रुझाव है इस वक्त इंडिया गठबंधन की तरफ सभी लोग जा रहे हैं और कांग्रेस का रुझाव यहाँ पर बहुत अच्छा है। कांग्रेस का रुझान ही कांग्रेस रही है यहाँ पर। ये तो बस पहली बार ऐसा हुआ था जो बीजेपी आ गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि पिछली बार जो बीजेपी आई थी, पहली बार आई थी। उससे पहले हमेशा ही कांग्रेस रही है और कांग्रेस का गढ़ रहा है ये क्षेत्र। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा, स्त्री धन पे कब्जा कर लिया जाएगा, आपके घरों का सर्वे किया जाएगा। अगर एक घर गांव में है, एक घर शहर में है, तो एक घर लेके ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। वो तो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं ना इस वक्त। जब उनके हाथ से दिखाई दे रहा है उनको कि हमारे हाथ से सीटें जा रही हैं या हमारी सरकार बदलने वाली है, तो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते हैं। वो लोगों को बरगलाना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता, देश किस तरफ जा रहा है इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ क्या है, लोगों को भड़काया जा रहा है और एक विशेष जाति को ही टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को। उन्हीं को ज़्यादा बच्चे वाले बोलते हैं, उन्हीं के विषय में ज़्यादा भाषण देते हैं। मोदी सरकार के जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में पिछले 10 साल में काम हुआ, चाहे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, या जो आमदनी बढ़ी है, रोजगार बढ़े हैं। तो उनका कहना है कि लगातार काम हुआ है और इस कारण विश्व में डंका बज रहा है। आपने भाषण सुना होगा। जी नहीं, सब झूठ है। कोई भी बीजेपी का आदमी 5 काम बीजेपी के गिनवा दे हमें, हम बीजेपी को वोट दे देंगे। जो योजनाएं चल रही है सरकार की ओर से धरातल पे, क्या उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं आया जी। अभी कौन सा कार्ड बताया इन्होंने? आयुष्मान कार्ड है। हाँ, उसकी अभी 10 साल के बाद में रिपोर्ट आएगी जब वो चालू होगा। अभी तो कोई मैटर है ही नहीं। ये तो चुनाव जीतने का मुद्दा है, सिर्फ लोगों को बरगलाना, उन्हें झूठ बोल करके अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये इस बार कांग्रेस ही आएगी, कोई और पार्टी आएगी नहीं। तो मीडिया जो दिखा रहा है कि अब की बार 400 पार, ये क्या है, आपको क्या लग रहा है? ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान से खरीद के लाएंगे सीटें, हिंदुस्तान में तो है नहीं 400 इनकी। अब ये पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से खरीदेंगे सीटें, फिर आएंगे हिंदुस्तान, फिर कहेंगे भाई हम 400 ले आए। मतलब पाकिस्तान से सीट लाएं। ठीक है, एक भाई साहब हमारे साथ में नहीं मिलेंगे। क्या नाम है सर आपका? दिलशाद। इस बार यहाँ से उदित राज हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया, तो उदित राज यहाँ से हैं और सामने से जो भाजपा की ओर से चंदेलिया साहब हैं। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन कांग्रेस तो पिछले 2 बार से हारी है लोकसभा का चुनाव। तो और मोदी जी कह रहे हैं कि लगातार इस बार भी हम तीसरी हैट्रिक मारेंगे। तो आम आदमी पार्टी को लाने वाले कौन है? यही है बीजेपी वाले। क्या कांग्रेस को ख़त्म करना है? हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अब कांग्रेस ही आई। अच्छा, आम आदमी पार्टी को भाजपा ही लेके आई है ताकि कांग्रेस खत्म हो, लेकिन दोनों तो इस बार गठबंधन में है। कौन गठबंधन में? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दिखावा है, पहले भी तो गठबंधन में थे। तो देखो छोड़ दिया, पर साथ छोड़ दिया कांग्रेस का। अच्छा, बाद में फिर आए तो फिर क्या लग रहा है, एनडीए जीतेगा या गठबंधन, इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। सर क्या नाम है आपका? जी गुप्ता। गुप्ता जी, इस बार जो चुनाव चल रहे हैं 2024 का, तो 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। छठे चरण में दिल्ली का चुनाव होने वाला है 25 मई को। तो इंडिया गठबंधन आ रहा है या मोदी जी 400 पार, क्या लग रहा है? भाई मोदी जी नहीं आ पाएंगे, मिली जुली सरकार बनेगी गठबंधन वाली। हाँ। तो
तो मोदी जी क्यों नहीं पाएंगे? मोदी जी ने इतना काम किया है पिछले 10 सालों में, लगातार जो है मीडिया कह रहा है कि हर क्षेत्र में काम हुआ है, और मोदी जी भी अपने भाषणों में इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि विश्व में डंका बज रहा है। ऐसा है ना, पब्लिक को जो छूट वगैरह ये सब जो है कि केजरीवाल कर रहा है, वो मोदी जी वगैरह थोड़ी कर रहे हैं। वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे या मोदी जी? दिल्ली पे तो सरकार जो है केजरीवाल की चलेगी। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं दिल्ली मुख्यमंत्री का। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7 सांसद दिल्ली से आते हैं, उत्तर पश्चिम से भी लड़ाई हो रही है भाजपा की और कांग्रेस की। तो लोकसभा में कांग्रेस की जीतेगी या भाजपा? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। इसमें सारे आदमी का, हर आदमी का काम हो जाता है, कोई काम रुकता नहीं है, सब काम मिलजुल के हो जाता है। तो भाजपा तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। काम नहीं हो पाता ना, हाँ। छोटे आदमी का काम नहीं हो पाता, बड़े बड़े लोगों का काम हो जाता है। अच्छा, बड़े लोगों का काम भाजपा में हो जाता है, छोटे लोगों का काम नहीं हो पाता है। छोटे लोगों को किस तरह की दिक्कत आती है? गरीब आदमी को जो है कांग्रेस सरकार सही है, वो हर काम उसका हो जाता है, रुकता नहीं काम। इसलिए गरीब आदमी के लिए कांग्रेस सही है। गरीब आदमी के लिए कांग्रेस सही है। यहाँ एक माता जी खड़ी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, चुनाव हो रहा है देश में, वोट मारती हैं आप? तो इस बार भी चुनाव होने वाला है, 25 मई को वोटिंग होगा। एक तरफ है कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ मोदी जी हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? वो तो नहीं बोला जाइए बेटा, हाँ। जीतेगा। वो तो अगर बदमाशी करिए मोदी, हाँ। तो ये लगा दिए अपना जीत जाइए। अच्छा, मोदी जी बदमाशी करके जी जा रहे हैं? बदमाशी के साल से तो 2 वर्ष से वही करके इकट्ठा ही वो जो ये होता है ना, ईवीएम, वो जो हाँ, हाँ। वो जो घुसा देता है जो लाई में हाथ में छाप हाँ। हो जाता है कमल फूल में। मतलब आप कह रही हैं कि वोट देता है सब हाथ छाप को और चला जाता है सब कमल फूल को। तो मोदी के सुनिए, मोदी सरकार है, मोदी 1 साल के लिए अच्छा किया, जो फ्री दाना, फ्री सिलेंडर सब दिया, फिर भी मुसलमान के लिए विरुद्ध है मोदी। अच्छा, मुसलमानों के जो है काफी मतलब विरुद्ध में, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। देखिए, अब हम 410 में वहाँ काली मंदिर में देखा टीवी में, जो मोदी ने कहा जो कांग्रेस को राहुल गांधी जो जितना ही मुसलमान है उसका के मंगलसूत्र जो उठावेगा उसका एगो बांट दो, तो का हमारे वोट देगा। ये सच्चा है मोदी के सच्चाई नहीं है। फिर मोदी कह रहे सबके हम इमे खाता में 1 लाख करोड़ रुपया दिए है गरीब को, कहाँ दिया? तो मोदी जी 10 साल से काम कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमने वृद्धावस्था पेंशन दिया है, महिलाओं के लिए भी काम किया है। तो क्या आपको ऐसा कुछ पेंशन नहीं मिलता है? ना, हमारे पेंशन इंदिरा आवास को रुपया मिलते हैं ही नहीं, वृद्धा पेंशन का वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या आपने जहाँ ब्लॉक है वहाँ गई थी, वहाँ आपने कागज के लिए अप्लाई किया है? कागज लगाई है वहाँ? ना, कागज लगाए तो कागज ये तो सरकारी अफसर तो ऐसे भगाते हैं जैसे ये गरीब आदमी नहीं, जैसे लगा लो भिखारी आ गया है, क्या इसका काम करेंगे? सरकारी अफसर कोई काम नहीं करता, सरकारी अफसर कोई काम नहीं करता। सब ऐसे बात करते हैं जैसे ये कर्जा लेने आए हैं उनसे। हेडिंग दी हुई है बीजेपी ने कि आप किसी आम आदमी पार्टी के आदमी का अगर आप काम करोगे ना तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा तुरंत। तो इतने डरे हुए हैं अफसर कि किसी को भी काम, कोई भी आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई आ जाए, आम आदमी पार्टी का काम नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी, कोई अफसर नहीं करेगा। साफ केंद्र सरकार ने मना किया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट केंद्र सरकार ने मना किया हुआ कि वो ऐसी जगह पे काम नहीं करना जहाँ आम आदमी पार्टी करते जी। मुंह से कह अफसर हमारे सामने मुंह से कह दिया अफसरों ने कि भाई साहब हमारे को ऊपर से ऐसे ऑर्डर है, हम क्या करें, हमने कभी आपकी बात नहीं काटी। सारी जब से ये मंगोलपुरी बनी है आज तक कांग्रेस की सरकार रही, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हुई, कभी जातिवाद नहीं हुआ। आज जातिवाद इतना है कहने की हद नहीं, घर से कोई निकल नहीं सकता। मोदी सरकार के मंत्री अभी चुनाव के समय, ठीक अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 400 सीट दे दिए तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान की तो लड़ाई है सर, संविधान के लिए तो सब लड़ रहे हैं। इतनी सारी जो गठबंधन हुआ है ये संविधान की वजह से तो हुआ है, नहीं तो बीजेपी सरकार तो ये चाह रही है इस बार अगर हम जीत जाएं तो संविधान चेंज कर करके आगे चुनाव ना होने देंगे। इनकी तो एक ही चुनाव होगा, उनका सब कुछ होगा, प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति का हो, वो बात की बात। वो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव। जी हाँ जी। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
लोकतंत्र का देश है सर, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे हो जाएगा? आपने सुना मंगोलपुरी के इलाके के लोगों की राय, जो कि हमने यहाँ एक अम्मा से भी बात की तो किस तरह से उन्होंने बताया कि जो महिलाओं के लिए जो सरकार बता रही है वो ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार में जो मुसलमानों के खिलाफ जो है लगातार जहर उगला जाता है। और भी यहाँ के जो लोगों ने बोला कि जो है मोदी सरकार में जो जातिवाद बढ़ा है और कांग्रेस की सरकार में ही जो है गरीबों के लिए काम होता है, तो आने वाले समय में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है पूरे इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।